जो मेरा सफ़र है, ये सफ़र मेरे रब ने मेरे लिए खुद चुना। अमूमन ये होता है कि जब हम किसी भी सफ़र पे जाते हैं, जो कुछ प्लानिंग करते हैं, वो अक्सर हमारी अपनी होती है और हम सोच के निकलते हैं कि हमें जाना कहाँ है। मैं जिस रास्ते पे खड़ी हूँ और आज जिसके नतीजे में यहाँ आप सबके सामने खड़ी हूँ, ये मैंने खुद नहीं चुना। अक्सर लोग कहते हैं मुझे बचपन से शौक़ था, ये था, बहुत सी प्लानिंग्स होती हैं लोगों की और उसके बाद उसके नतीजे में आप कहीं पे पहुँचते हो। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आज से 9 साल पहले दिसंबर के महीने में 27 तारीख को मेरा सबसे बड़ा बेटा आदम अयूब 18 साल की उम्र में इस मेरी दुनिया से चला गया। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने मौत को इतनी करीब से देखा, उसने मुझे एक रास्ता दिखाया, एक मंजिल दी। उसने मुझे जो दिया, आज आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। आदम के जाने के बाद मैंने क्या पाया, उसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और 4 भाइयों की इकलौती बहन, माँ बाप की इकलौती बेटी, बहुत लाडली, बहुत स्पॉइल्ड। ज़िंदगी में मतलब जिसे कहा जाता है ना कि असल में फेरी टेल होती है, बहुत ही हंसी मजाक खुशी में, जहाँ आपका कोई दुखों से ताल्लुक़ नहीं होता। वो बचपन मैंने गुजारा और बहुत यंग एज में मेरी शादी हो गई और मैं यूके चली गई। वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ससुराल मिला, बहुत अच्छे प्यार करने वाले शौहर, अल्लाह ताला ने बच्चों से नवाजा। फिर भी वही था कि हर चीज़ स्मूथली चल रही है, कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। और बस एक ख्वाहिश ये थी कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी पाकिस्तान में। उस ख्वाहिश को मैंने जैसे हाथ में दिए को रखते हैं ना कि बस बुझ ना जाए, संभाल के, तो उस ख्वाहिश को बहुत देर, मतलब 10-12 साल वेट किया। और 4 बच्चों के बाद फिर मैं वहाँ यूनिवर्सिटी गई और वो सब अचीव किया जो एक मेरे ख्वाब थे, जो मेरी ख्वाहिशें थी। काउंसलर बनना है, सोशल वर्कर बनना है, जो कुछ भी एक इंसान के दिल में होता है अपना दुनियावी तौर पे अचीव करने के बाद, वो सब भी अचीव कर लिया। जो एक ख्वाहिश थी वो भी पूरी होगी, जो रहती थी, जो हसरत एक दिल में रहती है। सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, ज़िंदगी बड़े सुकून में गुजर रही थी। और फिर एक दिन, बिल्कुल नॉर्मल दिन, यही दिसंबर का महीना, कि अचानक जो हुआ कि मेरे बेटे के दर्द था पेट में कुछ दिनों से, आदम के, और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। सिर्फ चेकअप के लिए, कुछ भी नहीं था, मतलब कोई बुखार जुकाम या कोई ऐसी सीरियस बीमारी, कोई इलनेस नहीं थी। वो बचपन में उसकी हार्ट सर्जरी वगैरह हुई थी क्योंकि वो हार्ट पेशेंट था। मगर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल की उम्र में ओपन हार्ट सर्जरी हुई, स्मॉल माइनर हार्ट सर्जरीज हुई। उसके बाद ही वॉज परफेक्टली फाइन, माशाल्लाह ग्रो हो रहा था बिल्कुल अच्छे से। नर्सरी गया, स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, हर चीज़ स्मूथली चल रही थी। तो आप नहीं सोचते कि अल्लाह ना करे कुछ, एक थोड़े से पेट के दर्द से इंसान को कुछ हो सकता है। एकदम से आज आप देख सकते हो और कल आप नहीं देख सकते हो, तो आप क्या महसूस करोगे। तो ऐसा ही कुछ उस दिन मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने करीब से, बहुत बहुत करीब से, मैंने किसी को जाते हुए देखा भी नहीं था। अक्सर लोग फैमिली में डेथ्स देखते हैं, करीब से उनको अंदाज़ा होता है कि कोई चला जाता है तो क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आदम के नाना नानी, दादा दादी माशाल्लाह सब हयात हैं। और आदम हमारे ख़ानदानों में, 2 ख़ानदानों में पहला नवासा और पहला पोता, और मेरे घर का सबसे पहला बेटा। तो जो उसकी जगह थी, जो उसने रिश्ते बनाए थे इस दुनिया में आके, वो सब इतने अहम थे और सब इस तरह से जुड़े हुए थे कि हर एक के लिए एक शौक़ था। अब मैं आपको इस तरफ लेके आना चाहती हूँ कि उसके जाने से ज़ाहिरी बात है कि एक तरफ से तो आप एक माँ के लिए होता है कि मेरी दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो गई, मेरा जवान बेटा चला गया। 2 तरीके होते हैं ना ज़िंदगी को देखने के, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है।
पॉजिटिविटी में आप देखते हो, नहीं नेगेटिविटी में आप देखते हो तो ऑफ कोर्स द फर्स्ट फैक्ट इज कि आपका बेटा चला गया तो आपने फ़ौरन ईदर यू विल बी डिप्रेस्ड, मायूसी, अल्लाह ताला के साथ शिकवे और अल्लाह ताला, और फिर लोगों की बातें होती हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सी बातें होती हैं। वो हमारे माशरे का एक रवाज है कि आपको जब कंडोलेंसेस के लिए कोई आता है ना, जिसे हम कहते हैं अफसोस कराना आए कोई, अफसोस वो किन लफ्ज़ों में करता है, ओ जी बड़ा दुख होया थोड़ा जवान पुत्र चला गया, ओ वह उम्र नहीं सी जान दी, ऐसी बहुत सी बातें वो लोग कहते हैं। मगर हकीकत ये है कि उस जगह पे आपको अगर पॉजिटिविटी की साइड पे जाते हो तो मैंने जो पाया वो पॉजिटिविटी की साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आदम के जाने ने मुझे मेरे रब से जोड़ा। उससे पहले मैं समझती थी कि हाँ मैं रब से जुड़ी हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ और मैं एक अच्छी मुसलमान हूँ, ये तो था। लेकिन जिसे कहा जाता है असली मानों में मुझे मेरे रब से किससे जोड़ा, मुझे मेरे रब से आदम के जाने के बाद उस दुख ने जोड़ा। उसके बाद आदम के जाने के बाद किसी और चीज़ से जो मैं जुड़ी, मैं माशरे में लोगों से जुड़ी और उनके दुखों से जुड़ी। इसने मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद दिया। मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है उससे पहले मेरा ख्याल नहीं है कि वो क्लियर था मेरे लिए। ये था कि हम हैं, ज़िंदा हैं, मर जाएंगे और बस यही था, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन इतनी क्लैरिटी आई उसकी डेथ से कि एक्चुअली मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या होना चाहिए, मुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया, जो मेरी द पर्पज़ ऑफ माई एग्जिस्टेंस थी ना, वो समझ आना शुरू हुई। वो मैंने समझने की कोशिश की। तो आदम के जाने के बाद मुझे लिटरली सवाल करना पड़ा अपने आप को चेक करने के लिए कि क्या मैं वाकई मुसलमान हूँ, क्या मेरा ईमान इतना मजबूत है, क्या मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ कि वो चला गया। अगर मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करी कि वो क्यों चला गया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे ईमान में कुछ मसला है। तो वो जो मेरा सेल्फ एनालिसिस था, मेरा रिफ्लेक्शन मेरी ज़ात पे जो था, मेरी ज़िंदगी पे और मेरे ईमान पे जो था, वो उस वक्त आके एक तरह से खुलना शुरू हुआ। उसके बाद मैं ये समझती हूँ कि मैं पैदाइशी मुसलमान थी, मगर मैं फिर शऊरी मुसलमान बनने लगी। मुझे शऊर आने लगा कि मुसलमान होने की शराइत में जो बातें शामिल हैं उसमें ये बात है कि मेरा रब जब चाहे हमें ले जाएगा, तो फिर तो कोई गिला करने की बात ही नहीं रहती। फिर जो मैंने सीखा वो सब्र और शुक्र था। सुना था इन्नल्लाह मअ साबिरीन, पर पता नहीं था कि ये वो पैरासीटामोल की गोली है जो आपके सर को भी दर्द में आराम में दे देती है, आपके पेट के दर्द को भी, आपकी टेंशन्स को भी, आपकी प्रॉब्लम्स को भी। तो इसको मैंने पढ़ना शुरू किया, और पढ़ने और मांगने में फ़र्क होता है। मैंने अपने रब से रो रो के मांगा। मैंने अपने रब से कहा कि अल्लाह ताला आदम चला गया, अब मुझे सब्र चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे सब्र चाहिए। और अगर कहते हैं कि आप सिर्फ कहते ना इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बात खत्म, मैंने पढ़ लिया, पढ़ना नहीं होता। मैंने मांगा, मैंने कन्विक्शन से मांगा। मैंने अपने रब से कहा, क्योंकि आप जिस हक और दावे के साथ अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं, उसी हक और दावे के साथ अल्लाह ताला आपको देते हैं। अब मेरा मांगना ही इतना वीक है कि मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला बस ठीक है, दे दे, सब्र आएगा नहीं आएगा। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं सब्र के बारे में ना, तो मैं कहती हूँ कि वेयर इज़ योर कन्विक्शन, तुम्हारा यकीन किधर है। जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा यकीन होगा तुम उस दावे से मांगो। एक बच्चा अपनी माँ से दावे से मांग लेता है, वो बेचारा बाप के पास नहीं जाता, उसे पता होता है डैड ने डांटना है मुझे, वो माँ के पास उस दावे से आ जाता है। और बच्चे आजकल इतने समझदार हैं कि वो जहाँ पता होता है बाप सुन लेगा, वो माँ की कन्विक्शन छोड़ के बाप के पीछे चला जाता है। मुझे आप बता दें, हमें जब अपने वालिदैन पे इतना है, इतने टैक्टिक्स हमें आते हैं, तो इन्नल्लाह मअ साबिरीन, यकीन से मांगे, इस यकीन से मांगे कि मेरे रब ने मुझे देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब्र और शुक्र, इन दो चीज़ों की जो कॉन्सेप्ट्स थे ना, वो आदम के जाने के बाद समझ आए। असल में बाद में समझ आए, पहले बस था कि हाँ सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। और शुक्र का कॉन्सेप्ट भी इस तरह से समझ आया कि मैं किस मुँह से गिला करूँ। क्यों? क्योंकि मैं बेऔलाद तो नहीं थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे 3 और बच्चे दिए थे, और इस सफ़र पे चलने के बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर ही नहीं सकती। मैं इन किताबों के सफ़र में ऐसे ऐसे लोगों से मिली, ऐसी कहानियों से जुड़ी, ऐसे दुख सुने
कि हर दुख के बाद मुझे लगता था कि मेरा तो कोई मसला ही नहीं है, एक ही बच्चा गया है ना। लोगों की एक्सीडेंट्स में सडन डेथ्स मतलब इतनी कुछ हो जाती हैं कि कई लोगों की तो औलाद ही एक होती है और वो चली जाती है। एक और चीज़ जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा मैंने रिफ़्लेक्ट किया वो था कि मैंने ईमान को कैसे पालना है, क्योंकि मुझे लगा कि ईमान की दौलत ही सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे जिसने हेल्प किया इसमें से निकलने में। क्यों? क्योंकि बाकी मामलों में हमें बहन भाई माँ बाप माल पैसा स्टेटस हमारी जो सोशल स्टेटस होता है, हमारे लिंक्स हमारे कॉन्टैक्ट्स बहुत कुछ मदद कर सकते हैं और हो जाता है काम, हमारे निकल जाते हैं। कितने कितने मुश्किलों की सिचुएशंस होती हैं, कहते नहीं सो एंड सो विल हेल्प मी, और इस मतलब बहुत सी चीज़ें निकल आती हैं। लेकिन जो एक्चुअल दुख होता है ना, जो बहुत ही मुश्किल वाला होता है, वो सिर्फ आपको ईमान से निकाल सकता है, ईमान ही उसमें से आपको निकाल सकता है। तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ज़िंदगी में हमेशा ख्वाहिशों को पाला, बच्चों को पाला। बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को पालने के साथ साथ बहन भाइयों के बच्चों को भी पाल रहे होते हैं, किसी गरीब फैमिली के बच्चों को भी पाल रहे होते हैं। लेकिन मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि उनको पालने के साथ साथ मुझे अपने ईमान को भी पालना है। और ईमान का पालना कैसा है? जैसे आपने बीज लगाया, पौधा थोड़ा सा बड़ा फिर थोड़ा सा बड़ा, तो आपने उसको बड़ा करके दरख्त बनाना है, उसमें से फल निकालना है। तो वो दरख्त वो ईमान आपको अल्लाह ना करे। मेरी दिली दुआ है कि आप लोगों में से किसी को भी कोई भी औलाद का दुख किसी को भी ना मिले, क्योंकि ये एक वो दुख है जो इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। हम ना वक्त की कदर नहीं करते हैं, और जो एहसास मुझे आदम के जाने के वक्त हुआ वक्त की कदर का, ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। एक लम्हा आप अपने बच्चे का या उस रिश्ते का जो आपके सामने पड़ा है, और डॉक्टर्स कहते हैं कि फैमिली टाइम कर लो, आप ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, एक सेकंड। तो उससे ये एहसास हुआ कि वक्त ना अपना ज़ाया करना है और ना किसी का ज़ाया करना है, और वक्त को प्रोडक्टिव कामों में लगाना है कि मेरी ज़िंदगी का कोई हासिल, कोई मकसद, कोई उसका फ़ायदा मेरी ज़ात को भी और लोगों की ज़ात को भी, कितना ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सुकून ने, उस खामोशी ने, उस ठहराव ने मुझे वो मौका दिया कि आसमानों को देखूं, परिंदों को देखूं, गौर व फिक्र करूं, अपने हाथों को देखूं, अपनी आँखों को देखूं कि मेरे रब ने मुझे कितनी नेमतों से नवाजा है। और मुझे यकीन है इस बात का कि अगर मेरा आदम ना चाहता तो मेरा नहीं ख्याल, पहली बात तो ये कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं यहाँ आके खड़ी होती, दूसरी बात कि ये किताबें लिखती, तीसरी बात कि मुझे दुखों की समझ आती, और एक जो कनेक्शन जो आंसुओं के साथ बना वो इतना खूबसूरत कनेक्शन था। मुझे रोने में जो सुकून आया, रोने में जो मेरा रब से कनेक्शन बना, वो ताल्लुक जो जुड़ा, उसके मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है। वो इतना खूबसूरत ताल्लुक है कि उन आंसुओं में मुझे सुकून आने लग गया। वो आंसू जो मैं कभी रोई नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि आंसू होते क्या हैं। उसके बाद सदका जारिया के कॉन्सेप्ट को मैं समझी। बस यही होता था, सदका दे दिया, ज़कात दे दी और हो गया कुछ ना। तो अब जो मैं बेलॉस होकर जीना सीखा मैंने, ये जो किताबें हैं मेरी, मैं ब्रीफली आपको इनके बारे में बता दूं कि जो मेरी पहली किताब है तेरे जाने के बाद, बीइंग अ काउंसलर, मैं बेरीमेंट काउंसलिंग की वेट कर रही थी, मतलब अपने लिए एज अ क्लाइंट। तो बहुत टाइम वेटिंग लिस्ट पे, और बहुत ही लंबा वेटिंग लिस्ट था। तो मैंने उनसे डिमांड यही की थी कि फ़ीमेल काउंसलर हो और मुस्लिम काउंसलर हो जो मेरा ईमान समझ सके, जो मेरा मसला समझ सके। तो फाइनली जो भी मुझे वो रिस्पॉन्सेज आ रहे थे कि वो अभी भी डिले है और अभी भी टाइम लगेगा, तो मुझे एक ऐसा ज़रिया चाहिए था कि जिसमें मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। और मैं उन लोगों में से हूँ जो मजबूरी, मायूसी और दुख का इश्तिहार बनना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि आपका दुख है वो आपका दुख है। जब आप रोज़ अपनी सगी बहन या भाई को भी बताओगे ना, चौथे पाँचवें दिन वो भी कहेगा कि ये बस हो गई है भाई, हमसे रोज़ रोज़ ये स्टोरी सुनी नहीं जाती है, क्योंकि आपका जर्नी है। मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं लिखा, I've always been an academic। उसके अलावा, पढ़ाई के अलावा मैंने एक पैराग्राफ कभी नहीं लिखा, एक नज़म कभी नहीं लिखी,
एक लोग डायरीज लिखते हैं, मैंने डायरी कभी नहीं लिखी। तो मैं खुद हैरान हूँ, लिटरली मैं हैरान हूँ जब लोग मुझे मुसन्निफ़ा के तौर पे या जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या ये मैं इन किताबों पे अपना नाम देख के मैं मतलब वो होती हूँ कि आई कांट टेक द क्रेडिट, आई रियली कांट टेक द क्रेडिट, बिकॉज इसके पीछे क्या है, मेरे रब की ज़ात और मेरे आदम का जाना। मैं इसको रिलेट कर नहीं सकती हूँ, सिर्फ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हाँ, क्यों इन किताबों में फ़र्क ये है कि ये एक माँ ने अपने दिल से लिखा है, ये किसी कमर्शियल बंदे ने बिजनेस करने के लिए दिमाग से नहीं लिखा है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस इन मी, माय बुक्स और बिजनेस की बुक्स जो होती हैं। और फिर सदका जारी का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे कहा कि मुझे समझ ही आई कि 1 साल मैंने लिखा, और लिखा कैसे कि जब दिल घबराता था मैं लिख देती थी, और मुझे ये भी पता था कि मैं इस पर रिलाई नहीं करना चाहती हूँ किसी चीज़ पे। डिपेंडेंसी इज़ वेरी वेरी आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। आप किसी चीज़ पे भी डिपेंड करो तो वो एक मुझे तो खौफ आता है जब हम लोग ये बात कहते हैं ना कि अल्लाह किसी का मोहताज ना करना। तो मोहताज में सिर्फ इंसान का फिजिकल मोहताजी नहीं होती है, मोहताज में इमोशनल मोहताजी भी होती है कि मैं किसी चीज़ पर डिपेंड करने लग जाऊँ, मैं किसी रिश्ते पर डिपेंड करने लग जाऊँ, मैं किसी बंदे पर डिपेंड करने लग जाऊँ। तो मुझे ये फिक्र था कि मेरी जो डिपेंडेंसी है वो ना ख़त्म हो जाए कि मैं 1 साल तो लिख लूँगी, यानी कि मैं अगर बस इसी पर रिलाई कर रही हूँ। तो आई गेव माई सेल्फ अ डेडलाइन जो थी 1 साल के दिसंबर में आदम गया, और अगले दिसंबर के बाद मैं नहीं लिखूँगी, एंड इंशाल्लाह इट विल हेल्प मी टू हील। और इस सारे प्रोसेस में मैंने काउंसलिंग के लिए नो कर दिया कि यही ठीक है। अब मेरे हस्बैंड सोचते थे कि पता नहीं क्या लिखती है, मैं कहती थी अयूब ये जो लिखती हूँ ना ये मुझे हेल्प करता है। और जब 1 साल गुजरने वाला था, नवंबर सितंबर अक्टूबर आ रहा था, तो मुझे लिटरली फील होता था कि मेरे से कोई चीज़ चली जाएगी ना, कोई ले लेगा मुझसे, कि मैंने खुद अपने आप से वादा किया ना, मैं ही उसको छोड़ दूँगी। तो वो चीज़ मुझे घबराहट देती थी कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मैं क्या किस पे रिलाई करूँगी। आई नो अल्लाह के साथ तो मैं चल रही थी, मेरा रिश्ता मजबूत हो रहा था, लेकिन डर लगता था। और फिर वही कि सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से एक आइडिया कह लो कि ये ख्याल आया कि इसको छपा लेना चाहिए, और जैसे है वैसे ही छपा लेना चाहिए। और वो फैसला बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप जब पर्सनल, आप में से जो लोग लिखते हैं वो आपको अंदाज़ा होगा, आपकी पर्सनल जो अकाउंट होता है, पर्सनल डायरी होती है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं आप कहते हो अम्मी को ना पता चले, भाई को पता ना चले, मैं इतनी अपसेट थी, मैंने ये लिखा, मैंने वो लिखा, आप नहीं चाहते किसी को पता चले। अब ये मेरे लिए एक चैलेंज था कि अगर इसको मैं कमर्शियलिज्म दूँ किताब बनाने के लिए, तो मुझे ये पता था एसेंस निकल जाएगा, जो मेरे फीलिंग्स है ना वो निकल जाएंगे, तो उसको उसी हालत के अंदर छप जाना चाहिए। और मुझे वो भी याद है जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अयूब इसको छपाना है, तो कहते हैं तुम लिखती क्या हो जो छपाना है। मैंने कहा कुछ लिखती हूँ जिसने मुझे हेल्प किया है, और मेरा यकीन है, मेरा अल्लाह पे भरोसा है, मैं बहुत खालिस नियत करके इसको लोगों को, बस ये मेरा एक्सपीरियंस मैं लोगों को दे रही हूँ कि शायद वो इससे एक बंदा, कोई एक माँ, कोई एक बाप, कोई एक शख्स इससे वो फ़ायदा उठा सके जिससे मैं गुजरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये किताब 2011 में आई, और फिर जब मुझे ईमेल्स आने शुरू हुए और फीडबैक्स आने शुरू हुई, तो द फुल एक्सपीरियंस माशाल्लाह इट वाज ओवरवेलमिंग। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये लफ्ज़ कितनी तासीर रखते हैं, ये लफ्ज़ कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितनी हीलिंग पावर रखते हैं, इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था। उसके बाद फिर वही हुआ कि कोई इरादा नहीं था, कभी सोचा नहीं था। जैसे पहली किताब आई, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सारी आमदनी जो होती है, जो भी लोग खरीदते हैं, इसके 2 मकसद थे कि लोग पढ़ के फ़ायदा उठाएं और लोग इसकी सेल से वो सदका जारी के प्रोजेक्ट्स में पैसा चला जाए। उसके बाद तकरीबन 4-5 साल के बाद मैंने दोबारा लिखा, और मेरे ख़त तेरे नाम। तो उस वक्त जब मैंने दूसरी किताब लिखी, तो मैं यही बात अपने आप से कह रही थी कि आदम तुम्हें पता नहीं है कि माँ तेरी बहुत बदल गई है ना। तो मैंने उसको एक ख़त लिख दिया यही 10 मुहर्रम को कि आदम बहुत कुछ बदल गया, दुनिया भी बदल गई है, तुम्हारी अम्मी भी बदल गई हैं, तुम्हारे बहन भाई बड़े हो गए। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे बहुत सुकून मिला उसको लिख के कि वापस वही कनेक्शन था। और उसके बाद वो सिलसिला चला, और उसके नतीजे में मेरे ख़त तेरे नाम आ गई तकरीबन 5 साल के बाद।
और लास्ट ईयर हमारी मुझे बहुत वो आती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग पढ़ना चाहते हैं, यंगस्टर्स पढ़ना चाहते हैं, कि ये किताबें इंग्लिश में अवेलेबल नहीं थी। तो अब जो है वो पहली किताब आफ्टर यू वर गॉन और दूसरी किताब माई लेटेस्ट यू के नाम से लास्ट ईयर हमारी लॉन्च हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सारी किताबें उर्दू और इंग्लिश में हैं। मैंने देखा है कि इस दुख के बाद या किसी दुख के भी बाद हमारे लोग बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। वो इतने ख़त्म हो जाते हैं कि अगर अल्लाह ना करे उनके घर में एक मिसहैप हुआ है, चाहे वो बच्चे का है, शोहर का है, सेहत का है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, अब जो बाकी नेमते हैं ना वो सारी की सारी इफेक्ट हो रही हैं उस एक मसले की वजह से। और मेरा जो मिशन कह लें, जो मेरा मकसद समझ लें कि मैं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा रब मुझसे वो काम करवाए कि अगर मैं किसी को छोटी सी एक छोटा सा दिया होता है ना, मैं जब भी शमा को सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है वो बहुत पावरफुल होती है कि कभी भी आप एक कैंडल से दूसरी कैंडल जब जलाते हैं तो उस कैंडल की रोशनी में कोई कमी नहीं आती है, जितनी मर्जी जला लो। आपने तो शमा जलानी है ना, जितनी मर्जी जला लो। तो मेरा मकसद ये कि अगर मेरा दुख किसी और के दुख में उसको स्ट्रेंथ दे सकता है, तो उस प्रोसेस में अगर मैं उसकी ज़िंदगी में छोटा सा पॉजिटिव रोल अदा कर सकती हूँ, या मेरी किताबें या मेरा आदम का लॉस, तो मेरी खुशकिस्मती है। उसके बाद मेरा कब्रिस्तान में दिल लगने लग गया। मैं कभी कब्रिस्तान नहीं गई थी, यूके के कब्रिस्तान में मैं कभी नहीं गई थी। मैं वहाँ रहते हुए तकरीबन आई थिंक 20 साल हो चुके थे। और मैं पहला विजिट मेरा कब्रिस्तान का जो था वो अपने बेटे की कब्र देखने का था। और 27 दिसंबर को बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो कब्रें सारी वाइट थी, लिटरली वाइट थी। और छोटा सा एक बोर्ड था जिस पे आदम अयूब लिखा हुआ था, जो छोटा लकड़ी का प्लेट था उसके पीछे। और जो मैंने महसूस किया, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम महसूस तो कर सकते हैं, वो मैं लफ्ज़ों में ना लिख सकती हूँ ना बता सकती हूँ, कि आप वो इमेजिन नहीं कर सकते हो। और हमेशा मैं सोचती थी यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि कब्रिस्तान की जो बाहर की मेन रोड होती है वो इतनी बिजी होती है, जो हमारी दुनिया है वो इतनी बिजी होती है, और जो कब्रिस्तान के अंदर कब्रें होती हैं वो इतनी वीरान होती हैं, क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में वो तेज़ दौड़ाती हुई गाड़ियों में वहाँ से निकलें और ज़रा कब्रिस्तान में जाके देखें कि वहाँ लोग पड़े। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगी कि 27 दिसंबर को जब वो फौत हुआ है, तो 26 को जब हम उसको लेके गए हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल ठीक लेटा हुआ फुटबॉल का मैच देख रहा था। और मैंने उसको कहा बेटा चेकअप करा लेते हैं, क्योंकि हमेशा सोचती थी कि हार्ट पेशेंट है बचपन में, तो वैसे तो कोई मसला कुछ नहीं था, लेकिन चेकअप करा ले तो ज़रा तसल्ली हो जाती है ना, जैसे नॉर्मली पेरेंट्स की फ़िक्र होती है। तो मैंने उसको कहा कि चलो बेटा चेकअप करा लें। तो क्या मम्मी प्लीज़ वो मैच फिनिश हो जाए, क्योंकि फ़ुटबॉल का बहुत शौक़ था उसको, मैच फिनिश हो जाएगा तो चलते हैं ना। तो आप हिसाब लगाएं, इशा के बाद आप जाएं हॉस्पिटल, इशा के बाद, और इशा के बाद आप जाएं और आपका चेकअप हो और आपसे कहा जाए कि लंग्स में पानी है, हार्ट कंडीशन ठीक है, लेकिन ऑलरेडी ही सब वीक है इसका, और हमें नहीं लगता कि बच सकेगा। तो मैं सोच रही हूँ है चल के घर से निकल के आया है, हमने उसको उठाया नहीं, इसके तो बुखार भी नहीं है, इसको तो ज़ुकाम भी नहीं है, क्या है सिर्फ पेट में दर्द है, और वो भी कोई ऐसा मेजर उससे वो तो हमने फैमिली को फिर भी ना मानते हुए भी बुला लिया कि चलें आ जाएं, सब देख लें, बच्चे आ गए, सब आ गए, मिल लिया। और वो सुबह 8:10 पे फौत हो गया। और मैं उसकी बॉडी लेके जब लिफ्ट से बाहर निकली हूँ और मुझे बताया गया कि आप घर जाओ और अब मस्जिद में वो सब इकट्ठे होंगे और ज़ाहिरा फ्यूनरल सर्विस में इसकी बॉडी जाएगी और सब उसको नहलाना धुलाना जो कुछ होता है। ज़ोहर की नमाज के टाइम पे दुनिया इकट्ठी थी और मुझे कह रहे थे कि अब आप देख लो, मतलब आखिरी दीदार अपने बच्चे के, और आप देख नहीं सकोगे। और असर के वक्त वो दफनाया जा चुका था। अब असर के वक्त मैं ये सोच रही हूँ कि येस्टरडे घर पे था, असर पे, फिर मगरिब पे, फिर इशा पे, फिर मैं इसको लेके गई, तो एक फजर की नमाज दरमियान में आई,
फिर ये मतलब कि डायग्नोज हुआ, उन्होंने मेरे सामने लंग्स में से पानी भी निकाला, एक पूरा बॉल निकाला, तो लगा कि ठीक हो जाएगा, मगर लिटरली एक बच्चा चल के गया है, ठीक ठाक गया, उसने खुद ऑफिस भी नहीं कहा बहन भाइयों को, बहन भाई किचन में थे कि बस मैं आ रही हूँ, जा रहे हैं और आ रहे हैं। एनीवे, जो ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि ये जिंदगी है। उस सवाल ने मुझे बहुत हिलाया, उस सवाल ने मेरे आगे इतने ज़्यादा सवाल रख दिए कि मैं सोचने पे और गौर फिक्र करने में मजबूर हो गई कि मेरी ज़िंदगी फिर है क्या। अगर ये मैटर ही नहीं करता, ये जो बाकी 10,000 चीज़ें हैं जिसमें हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, और जाने में तो ये 2 मिनट नहीं लगे इसको। जब मैं घर गई हूँ, किताबें खुली पड़ी हैं, पेन पड़े हुए हैं, उसका असाइनमेंट उसने जमा करवाना था वो पड़ा हुआ है, कपड़े जो उसने पहने नहीं थे उसके टैग्स लगे हुए हैं, जैकेट्स उसकी पड़ी हुई हैं, तो फिर वो जो हम ये सारी ज़िंदगी, हम रिश्ते ख़राब करते हैं, सेहत ख़राब करते हैं, हम अपने आप को वक्त नहीं देते हैं, हम अपने आप को वक्त नहीं देते। किसके पीछे? दुनिया भाग रही है, हम भी भाग रहे हैं। एक सेकंड में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब ये मेरे साथ हुआ है तो मुझे, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कभी आसमानों को देखने का टाइम नहीं कि जी हम इतने बिजी हैं, परिंदों को उड़ते देखने का टाइम नहीं है, गौर फिक्र करने का वापस टाइम नहीं है। मेजॉरिटी का यही हाल है। एक और चीज़ जो सबसे अहम है वो है कि इसने मुझे कुरान से जोड़ा। कुरान को मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे तर्जुमा और तफसीर, मतलब आई वॉज ऑलरेडी कनेक्टेड बिफोर हिज डेथ। शुरू हो गया था मेरा वो सफ़र, और शायद, जाहिर बात है शायद नहीं, अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह को पता था ना कि ये होना है इसकी ज़िंदगी में, तो उसको प्रिपेयर करना था। तो मुझे तफसीर और तर्जुमे और इस चीज़ से जोड़ दिया था। मुझे समझ आने लग गई थी थोड़ी थोड़ी, मगर ये नहीं था पता कि चला जाएगा तो मेरा रास्ता क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी नेमत जो मुझे मिली वो मैं अल्लाह के साथ जुड़ी और कुरान के अहकामात के साथ जुड़ी, कि मुझे समझ आई कि अच्छा मैं इस सेशन में जितना कहूँ वो कम है। आई वुड से कि दिस वॉज माई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। ये वो वाला ही गम है, वही वाला दुख है जो मुझे बहुत प्यारा है। और अगर कोई मुझसे ये कहे कि इसको क्या एक्सचेंज करना चाहोगी, तो मैं नहीं चाहूँगी। कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक चीज़ ये है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जा नहीं सकता जब तक आपका रब ना चाहे, और कोई इंसान आपकी ज़िंदगी का साथी बन नहीं सकता, आपकी ज़िंदगी में शामिल हो नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो जब लोग ये बात करते हैं ना, वो एक्सीडेंट ना होता अगर हम ये ना करते, इससे मेरी शादी ना होती तो मेरा ये हो जाता, तो मेरी ये, बहुत सी बातें होती हम अपने दिमाग से लगाते हैं। ऐसे नहीं होता, वही होना है जो होना है। दुआ करें अपने लिए बेहतरीन, लेकिन जब हो जाता है ना कोई भी मामला, सेहत का, जॉब का, रिश्तों का, बच्चों का, उसको एक्सेप्ट करना अगली स्टेज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। जो हो गया वो हो गया, वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने डील कैसे किया उसके साथ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को अपना मुकद्दर समझें, उस चीज़ को आप यकीन करो, आपकी ज़िंदगी जो है ना, ये पैरासीटामोल से बड़ी वाली गोली है थोड़ी सी, आपकी ज़िंदगी इतने सुकून में आ जाएगी ना। एक फ़लसफ़ा रख लें ज़िंदगी का, अच्छा मेरी ज़िंदगी में ये हुआ है, अब अगर आप रिग्रेट में हैं, ओहो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि क्या है, हम मेजॉरिटी को हमको पता है ना कि जो पास्ट है वो हमेशा आपको मायूसियाँ देता है, रिग्रेट देता है, अगर काश ये वो मायूसी, और आपको भी सुकून में नहीं आओगे। दूसरा जो गम हमारा सबका होता है वो फ्यूचर का, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, आपको वाकई नहीं पता कि क्या होगा। वो कासिम भाई भी ये बात अक्सर कहते हैं ना, योर प्रेजेंट इज़ योर प्रेजेंट, आपका हाल आपका तोहफा है। दूसरा मेरे मैसेज में एक ये बात है कि औलाद आजमाइश है। इस चीज़ को समझ लें अपनी ज़िंदगी में कि आपकी औलाद, हम सब की औलाद जनरली आजमाइश है। अब चाहे वो है ही नहीं आपकी, मतलब आप बेऔलाद हैं, चाहे वो है, चाहे आपने लेके पाली हुई है, चाहे वो आके चली गई जैसे मेरा आदम चला गया, चाहे उसकी नाफरमानी है, चाहे उसने आपको सता के रखा है, जो भी किस्म ले लें आप,
औलाद आजमाइश है। कभी शुरू में हो जाता है कुछ, कभी आखिरी स्टेजेस में आके आपकी औलाद आपको हिला के रख देती है। तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि हमारे रब ने कुरान पाक में बोल दिया मैं तुम्हें आजमाऊंगा। और उस आजमाइश में जो लिस्ट है ना, उसमें औलाद, माल, मवेशी, मतलब सब औलाद वही है, तो हम उसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो बी रेडी कि मेरे साथ ये सब कुछ हो सकता है, कोई भी इम्तिहान हो सकता है, और अगर हो गया तो मैंने कैसे करना है, मैंने क्या हौसला करना है, मैंने कैसे उसके ऊपर से गुजरना है। और अल्लाह के फैसलों को मान जाएं। कोई फैसला, जब एक पत्ता नहीं गिर सकता अल्लाह की मर्जी के बगैर, तो आपके साथ कोई हिसाब कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। क्या हुआ उसको आपने एक्सेप्ट करना है। वो ज़रूरी है कि आप वो एक्सेप्ट कर लें। क्यों हुआ, अल्लाह नोज बेस्ट। और बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, आप सब ने महसूस किया होगा कि आज एक बात आपको समझ नहीं आई, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वो फैसला जो आपको 5 साल पहले, 10 साल पहले गलत लगा था ना, वो एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू कि वो हाँ आप समझ आइए, उस वक्त सही नहीं लग रहा था, अब लग रहा है। इसका क्या मतलब है? अल्लाह की हिकमत है। पॉजिटिविटी जो होती है, बिगेस्ट किलर इंसान की ज़िंदगी और उसकी खुशियों का जो है ना, वो बदगुमानी है और नेगेटिव होना है। वो निकालें मसाले अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि वो आपकी अच्छी भली खुशबाश ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। सारी खुशियाँ आपकी ज़ाया हो जाती हैं। तो पॉजिटिव होना सीखें, पॉजिटिव लोगों में रहना सीखें। अच्छी सोबत के साथ आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है। जब मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो सेहत ठीक रहेगी। जब सेहत ठीक होगी तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी प्रोडक्टिव हो जाएगी, आप बहुत कुछ अचीव कर सकोगे। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी को सिंपल वर्ड्स में ये है कि शहद की मक्खी बनाएं। शहद की मक्खी और एक आम मक्खी में फ़र्क क्या होता है? एक आम मक्खी कहीं भी बैठ जाती है, किसी भी गंद पे जाके बैठ जाती है, उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। और शहद की मक्खी बहुत छोटा लाइफ स्पैन लेके आती है, 4 to 6 वीक उसकी ज़िंदगी होती है, और वो उस 4 to 6 वीक्स के अंदर तकरीबन आधी चम्मच शहद बना देती है। वो वाला शहद जो उसके रब ने कुरान में कहा कि ये मुकम्मल शिफा है। तो आप सोचो, मुकम्मल शिफा जो अल्लाह ने हमें कुरान में कह दिया, वो एक छोटी सी शहद की मक्खी काम करके चली गई। कितने अरसे में? 4 से 6 हफ्ते में। और हम अशरफुल मखलूकात, जिन्हें अल्लाह ने बेस्ट सेंसेस, बेस्ट हालत में पैदा किया, वो क्या करता फिर रहा है? उसको तो यही नहीं पता चल रहा कि मैं पैदा किस लिए हूँ। मुझे भी नहीं पता था। द बिगेस्ट अचीवमेंट मेरे लिए कि मेरा बच्चा जाके मुझे एक विजन दे गया, मुझे एक डायरेक्शन दे गया, मुझे मेरे जीने का मकसद बता गया, मुझे मेरी पैदाइश का मकसद बता गया कि अम्मी जी आप इसलिए नहीं पैदा हुए थे, आपका ये मकसद है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ ने हमारी पूरी फैमिली पे बहुत पॉजिटिव